के मुल्तान में सूरज कहर डालने लगा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी और हब्स ने शहरियों के घरों में महसूस कर दिया। कड़कती धूप शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। सड़कें सुनसान। ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में इस वक्त सूरज का पारा हाई हो चुका है। आज सुबह के वक्त महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छुएगा और इस वक्त मुल्तान में दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और सख्त गर्मी पड़ रही है और ख़ास तौर पर मुल्तान इतनी तपश दिखा रहा है। वहीं सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से भी जो हीट पैदा हो रही है और सड़कें जो हैं वो सुनसान होती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मुल्तान के घंटा घर चौक पर मौजूद हैं जहां शदीद गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है, वहीं शहरियों के लिए एक उम्मीद भी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम गर्ज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की नवीद सुनाई गई है। हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में इस वक्त आंधी आ भी चुकी है, जैसा कि मियां वाली में, और बाकी जो दूसरे अपर पंजाब है वहां पे भी बारिशें हो रही हैं। तो शहरी उम्मीद कर रहे हैं कि मुल्तान शहर में भी जिस तरह महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि आज शाम में बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो मुल्तान का मौसम में किसी हद तक नरमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम में खासी सख्ती देखी जा रही है। हवा में नमी का तनासुब भी 50% तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से माहौल में बहुत ज्यादा हबस और घुटन महसूस की जा रही है और शहरियों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शहरियों के लिए ये जानना जरूरी है, इस पर अमल करना जरूरी है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र कर रहे हैं तो खुद को महफूज रखें, ढांप कर रखें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। लेकिन इस वक्त मुल्तान में सूरज का पारा मुकम्मल तौर पर हाई हो चुका है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा चुका है। देखते हैं शाम में मुल्तान में आंधियाँ और बारिश जो है मुल्तान का रुख करती हैं तो मुल्तान का मौसम भी दूसरे शहरों की तरह किसी हद तक ठंडा हो सकता है। जी शकील सुल्तान, अपडेट करने का शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में सूरज कहर डालने लगा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी और हब्स ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। कड़कती धूप शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। सड़कें सुनसान। हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया। शाम को तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ऐसा बताया है कि शाम को तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज धूप में निकलने से गुरेज करें। तिबी माहिरीन का ऐसा कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज धूप में निकलने से गुरेज करें। शाम को तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। सहराए चोलिस्तान को 3 साल बाद एक बार फिर खुश्क साली का सामना। 2022 के बाद एक बार फिर चोलिस्तान तवील खुश्क साली की लपेट में। मकामी आबादी का मवेशियों के साथ बड़े पैमाने पर इनखला के बाद कला दरावर पर मौजूद वाटर पाइपलाइन पर हजारों मवेशियों की आमद। मकामी जराये के मुताबिक टोबाजात मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। बारिशें ना होने के बाद चोलिस्तान की चरागाहें भी खुश्क हो गई। मजीद तफसीला जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से, जो इस वक्त कला, दीर और सहराए चोलिस्तान में मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी, जो चोलिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि किला दरावड़ के LLR पॉइंट पर मैं मौजूद हूं और यहां पर हजारों की तादाद में मवेशी जो हैं वो इस वक्त इनखला करके यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि सहराए चोलिस्तान में तवील खुश्क साली के बायस टोबा जात जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। और जो मकामी ज़राए हैं उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो चोलिस्तान में पानी थोड़ा बहुत मौजूद था दूर दराज के टोबा जात में, अब वो भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। और जो मकामी आबादी है वो जानवरों के साथ उन पॉइंट्स का रुख करती नजर आ रही है जहां पर LLR पॉइंट्स यानी कि पानी के पॉइंट्स लाइनों के थ्रू बनाए गए हैं। ये एक सूरत हाल किला दरावड़ के LLR पॉइंट की आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में मवेशी जो हैं वो यहां पर अपनी प्यास बुझाते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में मकामी लोग जो हैं वो चोलिस्तान से इस वक्त इनखला भी कर चुके हैं और ऐसी जगहों पर चले गए हैं जहां पर उनको पानी की रसाई जो है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल है। और ये सूरत हाल किला दरावड़ की है और इस तरह की सूरत हाल दीगर LLR
जो पॉइंट्स हैं वहां पर भी है कि पानी जो है वो नापीद हो चुका है। जानवरों के साथ साथ इंसान जो हैं वो भी पानी की एक एक बूंद को इस वक्त तरस चुके हैं। और जो CDA के जराए हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि 1100 टोबा जात पूरे चोलिस्तान में हैं और कुछ ऐसे टोबा जात भी हैं जिनको मसनूई तरीके से पानी फराहम किया जाता है, वो भी इस वक्त शदीद गर्मी में मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी हैं। इस वक्त किला द्रावड़ का जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महसूस होने वाला दर्जा यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। और आपको मैं बताता चलूं कि सराय चोलिस्तान में हीट वेव का सिलसिला मुसलसल 2 महीनों से यहाँ पर जारी है। 9 अप्रैल से हीट वेव की जो लपेट में सराय चोलिस्तान आया था और मुसलसल 8 और 9 अप्रैल से आज मई की 23 और 24 तारीख जो है वो हो चुकी है। और इस दौरान सूरत हाल गर्मी की हीट वेव की जू की तुम बरकरार है और इस दौरान जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात भी करते हैं कि वो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। चोलिस्तान की बारिशें नहीं हो पाई हैं, हम देख भी रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इनखला करते जानवर भी नजर आ रहे हैं, मकामी आबादी भी नजर आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि चोलिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? चोलिस्तान जो है ना से खुशहाल साली आ गई है, उतो आबादी जो है वापस इतना आ गई है। पानी सब कुछ इतना मिलता पे, पानी जो है रिशारी साहब की चोलिस्तान की MD साहब की मेहरबानी है, वो सब कुछ इतना पानी मिलता पे। असा जो है उतो वापस ये खातर वाला ऐसे उतना जो है ना पट्ठे मुक गए, उतना पानी क्या नहीं बारिशां थी सन उतना असा पहुंच वेसूँ साकू वाल यो पानी जो है साकू उतना चोलिस्तान मिलता रहा है। ठीक है। अच्छा, जो पट्ठे आप चारे की बात करें, चरागाहों की बात करें, चरागाहें जो है वहां पर खुश्क होने की क्या वजह है? ओ खुश्क है, बारिश नहीं थी है, बारिश थी वने तो पट्ठा सावे आन, बारिश नहीं थी तो पट्ठे सुक गए। असा ई खातर था वापस वाला से साकू था पानी जो है साकू देंदे पेन रिशारी साहब भी MD भी चोलिस्तान। बारिशें जो हैं वो इस साल नहीं हुई या ये इसी तरह से सूरत हाल जो है चोलिस्तान को सामना करना पड़ता है कि बारिशें जो हैं वो होती ही नहीं है या बारिशें इस साल सिर्फ नहीं हुई? नहीं बारिशां सी अगे थी जान दूजा महीना या तीजा महीना हो सी बारिशां इतना नहीं थिया, बहु कम थी गए। अगू जो है ना गर्मी वाला महीना है शायद सावण वाले महीने थी वजन तो पता क्या नहीं, हाल ही घड़ी है जी था कोई बारिश भी क्या नहीं थी। बिल्कुल जी, आपको बताते चलें कि 2022 में भी इसी तरह की खुश्क साली और कैद का सामना चोलिस्तान को करना पड़ा था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मवेशी जो थे वो हलाक हुए थे। और इसी तर्ज की जो ये खुश्क साली है इसका सामना एक दफ़ा फिर सराय चोलिस्तान को है कि एक दफ़ा फिर पिछले 5 या 6 माह का जो पीरियड है इसमें बारिशें जो हैं वो जिस नौयत की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। और जिस तरह से मकामी लोगों ने कहा है कि चरागाहें जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक गनीमत ये है कि LLR पॉइंट पर पानी की मौजूदगी जो है वो बरकरार रखी गई है ताकि जो दूर दराज चोलिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर मवेशी और मकामी लोग पहुंचे हैं उनको पानी जो है वो मुतवातिर फराहम किया जा सके। जो यहाँ किला द्रावड़ के सराउंडिंग्स में टोबा जात मौजूद हैं उनकी क्या सूरत हाल है वो यहाँ के मकामी लोगों से जान लेते हैं। किला द्रावड़ की सराउंडिंग्स में कौन कौन से टोबा जात मौजूद हैं और उनकी क्या सूरत हाल है? ये किला द्रावड़ के सराउंडिंग में कटाने वाला है, कसाई वाला है और इधर कंडी वाला टोबा है, उसमें भी पानी खुश्क है, थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। ये बारिश हुई थी पिछले दिनों कुछ, तो उसके अलावा जो दूर दूर के टोबे हैं वो बिल्कुल खुश्क हुए हैं। तो वहाँ के जो जानवर हैं उनका इन्हिसार भी यहाँ के LLR पॉइंट पर है? हाँ, उनका इन्हिसार भी यहाँ के LLR पर है और एक वो जो है कंडी वाला है वहाँ पे भी ऐसा ही LLR पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे भी ऐसा ही रश होता है इनका। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है। आप हमें थोड़ा सा रास्ता देंगे? यहाँ जानवरों के लिए ही पानी दस्तयाब नहीं है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके पीने के लिए भी पानी की जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाई गई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो सैकड़ों मील सफ़र करके पानी जो है वो भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मकामी लोग हैं और इनसे जब हमसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं तो इनका यही बताना था कि तकरीबन ये 50-60 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं और पानी यहाँ भर कर अपने घरों में ले जाएंगे और इनका इन्हिसार भी इन्हीं जो LLR पॉइंट्स हैं इन पर है। और ये आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो चोलिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हो चुकी है। बारिशें ना होने की वजह से टोबा जात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं और जो 4 लाइनें पानी की चोलिस्तान को सैराब करती हैं उनमें भी ऑन एंड ऑफ बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो मुसलसल 2-2 दिन तक मुनक़ता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संगीन मसला है और आप यहाँ पर सूरत हाल जो है वो देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वो इस वक्त
आ भी रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन शास्त्रन आपको दिखाएगा कि ये जानवर जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जानवर जो हैं इस शदीद गर्मी के आलम में अपनी प्यास बुझाने के लिए जो वाटर पॉइंट्स बनाए गए हैं उनका रुख करते नजर आ रहे हैं। और ये सूरत हाल चोलिस्तान की आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि मजीद संगीन होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी खुश्की का जो ये सिलसिला है इसी तरह से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और जो मकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि सावन में अगर बारिश होती है तो एक दफ़ा फिर जिंदगी जो है वापस चोलिस्तान में लौटेगी। जी, एक बार फिर जिंदगी चोलिस्तान में वापस लौटेगी। ताहिर जोधियाना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मियांवाली में अचानक तेज आंधी शुरू हो गई, हर तरफ मट्टी का तूफान बरपा हो गया। तेज आंधी के बायस मुतादिद इलाकों की बिजली बंद, बलूखेल रोड, मेन बाजार मोहल्ला हनु खेल और दीगर इलाकों की बिजली की तरसील मुअत्तल है। आपको बता रहे हैं कि मियांवाली में अचानक तेज आंधी आना शुरू हो गई, हर तरफ मट्टी का तूफान बरपा हो गया। तेज आंधी के बायस मुतादिद इलाकों की बिजली बंद, बलूखेल रोड, मेन बाजार मोहल्ला हनु खेल और दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल है। आपको बता रहे हैं कि बलूखेल रोड, मेन बाजार मोहल्ला हनु खेल और दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल है। तेज आंधी के बायस मुतादिद इलाकों की बिजली बंद है, हर तरफ मट्टी का तूफान बरपा हो गया। मियांवाली में अचानक तेज आंधी शुरू हो गई है। आपको बता रहे हैं कि मियांवाली में अचानक तेज आंधी शुरू हो गई है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो दूसरी तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी उरूज पर है। गर्मी की शिद्दत से सताए ताजर पहले ही बहुत परेशान थे, बिजली की लोड शेडिंग ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। बिल्कुल, एक तरफ शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ शहरियों को लोड शेडिंग का भी अब सामना करना पड़ गया है। पहले ही जो है वो शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कारोबारी तबके की, तो कारोबारी तबका पहले परेशान था क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से उनका कारोबार मुतासर हो रहा था। अब रही सही कसर जो है वो हुकूमत और मैपको की जानिब से पूरी कर देगी और लोड शेडिंग के बायस इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, जहाँ पर ताजर बरादरी से बात कर लें। जैसे ही मौसम ने करवट ली है उसी तरह वावड़ा वालों ने भी अपनी कमर कस ली है। तो वावड़ा हुकाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जो फिल फॉर जो है ये लोड शेडिंग जो उन्होंने की है इसको खत्म किया जाए। बाजार में कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है। आप ये देखें ना कि हम जो दुकानदार हजरात हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग, हमें बैठना मुश्किल हुआ है तो कस्टमर हमारे पास दुकान पर आकर क्या बैठेगा। एक पंखा चलता था वो भी वावड़ा हुकाम ने जो वो बंद करा दिया। तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करूंगा कि जो ये फिल फॉर जो लोड शेडिंग की जा रही है इसको कम किया जाए। आगे ईद का हमारा सीजन है, 4 दिन जो है ईद के दिनों में काम होता है, कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है। तो एक इन्होंने खुद साख्ता लोड शेडिंग करके, गैर एलानिया लोड शेडिंग करके हमारे पर बहुत बड़ा बम गिराया। तो खुदारा इसको जो है खत्म किया जाए। बिल्कुल, एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कारोबारी जो शहरी हैं वो परेशान है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस शदीद गर्मी में शहरियों का, ताजरों का ख्याल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बढ़ने से शहरी पहले परेशान थे। रही सही कसर जो है वो मैपो की जानिब से पूरी की जा रही है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। कासिम, अपडेट करने का शुक्रिया। भक्कर में शदीद गर्मी से शहरी परेशान, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हीट स्ट्रोक के अलर्ट हुक्म के बाद इंतजाम शुरू। भक्कर पुलिस ने शहरियों के लिए ठंडे मशरूबात की सभी लगा ली। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर और हीट स्ट्रोक वार्निंग जारी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी पूरी तरह मुतहरज हो चुकी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने तमाम हॉस्पिटल्स में आगाही काउंटर भी कायम किए हैं। वहीं ठंडे मशरूबात और पानी का भी इंतजाम किया है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह मुतहरक है। डीपीओ की जानिब से भी जो है वो ठंडे पानी की सबील भी लगाई गई है और मशरूबात की भी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच साहब, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक जो है वो इसमें इशू ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ रही है कि पानी जो है वो स्किन से इवेपोरेट होता है, निकलता है पसीने की सूरत में तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। मेन यही है कि अवाम जब बाहर निकलें तो वो 10-11 बजे से पहले अपने घरों को वापस जाएं या वो इंडोर जो सरगर्मियां होती हैं वो करें। धूप में ज़्यादा बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो अपने सर को ढांपें, अपने जिस्म को ढांपें और पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेमन वाटर है, शिकंजबीन है, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और शहर के अंदर हमने डिफरेंट किस्म की मशरूबात की सबीलें भी आज से शुरू की हैं
और वो गर्मी के टाइम में वहाँ पे ठंडे मशरूबात इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगे। ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। सीएम पंजाब की खसूसी हिदायत पर तमाम हॉस्पिटल्स में आगाही काउंटर भी कायम किए गए हैं, वहीं ठंडे मशरूबात और पानी का भी इंतजाम किया गया है। आपका अपडेट करने का शुक्रिया। रुझान में आग उगलता सूरज और गर्म हवाओं से जिंदगी मफलूज। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकालने के लिए सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं असलम सागर से। बिल्कुल, आग उगलता सूरज और चिलचिलाती धूप और दर्जा हरारत इस वक्त 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने के करीब है। गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा होने से शहरियों ने उसका तोड़ और उसका हल निकालने के लिए सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ काफ़ी कसीर तादाद में शहरी मौजूद हैं। मजीद उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि घोटा बादाम की अफादियत क्या है और वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तुम दसो इहदे क्या फवायद हैं ते इहदे क्या घटन? ये सही गरमाइश होंदी है ना अंदर वो उनको ठंडा करंदी है। जे गर्मी का हिसाब होवे या कुछ होवे ये ठंडा ऐसा ही है। ये हर चीज़ खसकास है वो कुछ ठंडा ठंडा चीज़ आई है ठंडा पे जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहर की बात सुनी है कि ये गर्मियों का बेहतरीन तोड़ है और ये जो है ठंडक देती है जिस्म गर्मी की हरारत को कम करने में ये बहुत ही मुफीद है। और इस सरताई को किस तरह तैयार किया जाता है और कौन कौन सी अज्जा इसमें शामिल होते हैं, वो जो बनाने वाला है वो भी मेरे साथ है। अच्छा, आप बताएं केड़ी केड़ी चीज़ें जीरा दे खसकास ने बिदाम दरनी दे चीज़ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि घोटा बादाम जिसे सरदाई भी कहते हैं, इसको जो है ना खसकास, बादाम, इलायची और गुलाब के फूलों की पत्तियां इसमें डाले जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है और गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। जी असलम, अपडेट करने का शुक्रिया। छबकला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया, जहां शहरी पानी में डुबकियां लगाकर खूब खुशी महसूस कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोहित तजम्मुल हुसैन कुरैशी। जी तजम्मुल, बताइएगा। आज अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम शदीद गर्म हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत जो है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से शहरी जो है गर्मी से निढाल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहरियों ने गर्मी का तोड़ भी निकाला है। वो करीबी स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया, जहां वो नहा कर जो है तरोताज़ा हो रहे हैं और जिस्म को ठंडक पहुंचा रहे हैं। खुसूसन जो है बच्चे ट्यूबवेल्स पर आए हुए हैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा मौजूद है, हम इनसे जाते हैं। जी बेटा, क्या करने के लिए आए हैं आप? हम लोग जब भी हमारे स्कूल की छुट्टी होती है हम लोग सीधा ट्यूबवेल पे आते हैं, हम गर्मी ना लगने के लिए, इसलिए हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। आज बिल्कुल आपने छोटे से बच्चे की बात सुनी कि स्कूल से जब छुट्टी होती है तो हम सीधा ट्यूबवेल्स का रुख कर लेते हैं, या गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में नहाकर हम खूब महसूस करते हैं। जी आपका शुक्रिया। कई अदालतों में ज़ेर इल्तवा 32,000 से ज़ायद मुकदमात का मामला। सीनियर कानूनदान का कहना था कि मसालहती अदालतों के क़याम के लिए कानून में तरमीम हुई, अमल दरामद नहीं। वकला की ताख़ीरी हिकमत अमली भी मुकदमात इल्तवा का सबब बन रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। जी बिल्कुल, ज़िलाई अदालतों मुल्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वक्त 32,000 के लगभग ऐसे जो केसेस हैं जो दीवानी मुकदमात पर मबनी है, जिनमें स्टे मैटर्स भी शामिल हैं। उसके अलावा मामूली जो तलक कलामी लड़ाई झगड़ों के बायस जो अदालतों में सिविल केसेस हैं, रेंट केसेस उसमें शामिल हैं, ये सारे अदालतों में चल रही हैं। और छोटी सी लड़ाई झगड़ा अदालत में पहुंचता है और वो केस साल चलता है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान हैं वसीम मुमताज़ साहब। कानून पे अमल दरामद वो नापैद होता जा रहा है। कानून मौजूद है, ये एडीआर की बात अभी हो रही थी, ये सीपीसी में अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। अगर अदालतें इस सिलसिले में गौर करें और मसालती तरीक़ाकार अख्तियार करें तो बहुत से केसेस अज खुद वो कम हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ अदालतों की भी कमी है, तो अदालतों की कमी और फैमिली डिवीजन अलहदा कर दिया गया, फौजदारी डिवीजन और सिविल। इस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में कानून साजी की ज़रूरत है। अगर कानून साजी की जाए और मेकनिज़म कोई ऐसा बनाया जाए कि इतने अरसे के अंदर अंदर ये इन मुकदमात का फ़ैसला होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे
जो गैर ज़रूरी तवालत है ये ख़त्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, सीनियर कानूनदान हैं वसीम मुमताज़ साहब। उन्होंने जो इन केसेस को हल करने के हवाले से अपनी तदाबीर, अपनी तजावीज़ पेश की। अब देखना ये है कि ये हुकूमत किस हद तक इनको इन केसेस को निपटाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। जी इमरान, अपडेट करने का शुक्रिया। 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। IMF की जानिब से टैक्स मजीद बढ़ाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों में मजीद टैक्स लगाने से परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ओन आबाद से। आज बिल्कुल अगर बात करें तो 10 जून को जो है बजट की जो है समरी पेश की जाएगी, जिसके हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन है उनका पिछले बजट में भी जो है यही गिला शिकवा था कि हमारी तनख्वाहों में जो है बेबुनियाद टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, जिसकी वजह से गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। तमाम सूरत हाल में अभी भी हम बात करें तो जिस तरह से IMF की शराइत के मुताबिक जो है इस साल भी तनख्वाहों में मजीद टैक्स जो है लगते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन इस हाल से काफ़ी हद तक परेशान भी है। मौजूद है हमारे साथ एपका यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुल्तान के करीम नवाज खान साहब। पिछले साल इन्होंने जो हमारे ऊपर इनकम टैक्स की तलवार लटकाई थी, अगर इन्होंने हमें 15% तनख्वाह इन्होंने हमारी 20% बढ़ाई तो उसके ऊपर इन्होंने उतना ही हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। तो उस चक्की में अभी हम पीछे रहे थे। अब सुना है कि नए बजट में ये पेंशनर के ऊपर भी ये कर रहे हैं और IMF के कहने के ऊपर 200% मजीद इजाफा कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। 3 सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारी हुकूमत से ये मुतालबात है कि महंगाई के लिहाज से जो है वो टैक्स को कम किया जाए और दूसरा हमारी 100% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और हम 2 बार टैक्स नहीं पे कर सकते। आम शहरी की तरह अगर हमसे टैक्स पे करते हैं तो मजीद हमारी तनख्वाहों से टैक्स को मत काटा जाए। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि रवा माली साल के बजट में जो है तनख्वाहों में जो है इजाफा टैक्सेस की सूरत में ना करें, बल्कि जो है हमें रिलीफ दें। जी ऑन अपडेट करने का शुक्रिया। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत से ताजिर दोस्त बजट का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं टैक्सेस की भरमार से इंडस्ट्रीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल 10 जून को वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में जहां पर आवाम की नज़रें जो हैं वो इस वक्त बजट पर लगी हैं, तो उसके साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उनकी नज़रें भी जो हैं वो इस वक्त बजट पर जो हैं वो लगी हैं और पूरी उम्मीद है कि बजट जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए। तो सारी सूरत पर मजीद भी बात करेंगे। चौधरी साजिद गुजर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बजट का आना पेश होना खुश आइंदा लेकिन फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जिसमें तमाम तबकात को रिलीफ मिलना चाहिए, ख़ास तौर पर बिजनेसमैनों को। अब हाल ही में जो FBR ने एक नया कानून नाफज किया है कि फैक्ट्री में जाकर लोग बैठ रहे हैं, तो वो गलत बात है। लोगों की तजलील हो रही है, लोग फैक्ट्रियाँ बंद करने को फिर रहे हैं। तो इस तरह का बजट अगर आएगा तो फिर तो मुश्किलात बढ़ेंगी आवाम के लिए भी और कारोबारी तबकात के लिए भी। बजट होना चाहिए जिसमें तमाम तबकात को रिलीफ मिलना चाहिए, जिसमें ताजर हजरात को भी इसमें लू में लेना चाहिए और उनकी मशावरत को ज़रूर शामिल करना चाहिए। और बजट अवामी तौर पर पाकिस्तान की आवाम के हक़ में होना चाहिए और इसी तरह हम पूरी उम्मीद हैं कि बजट अवामी होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मजदूर दोस्त और अवामी बजट के हक़ में है और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत मारूफ बिजनेसमैन साजिद गुजर साहब जो है वो मौजूद थे। पूरी उम्मीद है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी जो है वो किया जा रहा है कि FBR की जानिब से जो टैक्सेस की भरमार जो है वो की जा रही है, उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो नज़र आ रहा है। तो इससे इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा है। तो बजट ऐसा होना चाहिए जो कि पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि ताजिर दोस्त बजट जो है होना चाहिए, ताकि सारे लोग जो है वो उस बजट से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी ज़ुहैब, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन।